हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है वो सुबह का टाइम है 8 बजे का। और मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई हूँ, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि मैं नहीं उठ सकती सुबह के टाइम, बिल्कुल भी नहीं उठ सकती। आज हमने जाना था अम्मी के घर पे, तो इसीलिए मैं जल्दी उठना पड़ा मुझे। तो ये मैं आपको साथ साथ अपना सफ़र कराती हूँ और साथ साथ आपके साथ बातें करती हूँ, ठीक है। व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का, मुझे ग्रीनरी वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, तो अम्मी के घर आज जाना था, एक ही दिन का मेरा सफ़र था। सुबह के टाइम मैं गई और रात के टाइम मैं आ गई। अच्छा, 5 साल हो गए मेरी शादी को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सुबह सुबह अपनी मामा के घर चली जाऊँ, बल्कि इतनी सुबह सुबह मैं उठ जाऊँ। मैं उठ ही नहीं सकती सुबह के टाइम, पता नहीं क्यों। 4.5 साल का मेरा बेटा हो गया, उसका भी मैं एडमिशन करवा ही नहीं सकी ना, इसी वजह से कि मेरे से उठा ही नहीं जाता। लेकिन अब मैं अपने माइंड बना रही हूँ कि कुछ नहीं होता, उठना पड़ेगा। आज भी मैं सुबह उठी हूँ तो बड़ी मुश्किल से उठी हूँ कि बस आज का एक ही दिन है तो कुछ नहीं होता। मतलब बाकी दिनों में रेस्ट ही करना है। लेकिन जब मैं नीचे उठ के गई तो भाभी के बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो मुझे याद आया। मैंने कहा अब तो मेरे बेटे का भी एडमिशन होना है, तो इसका मतलब ये कि मुझे डेली उठना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही फिर मैं उठ गई और हम लोग चले गए। बाकी मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की जाने की, या मतलब नाश्ता वगैरह भी नहीं किया। सारा कुछ मैंने रात को रेडी करके रखा हुआ था, बस सुबह उठे हैं। 7 बजे मैं उठी हूँ। तो बाकी मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना, हम लोग ना फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब मैंने आज का प्रोग्राम बनाया हुआ। पता जब प्रोग्राम बना हो ना तो फिर ना यही होता है कि अगर मिस हो जाए ना तो फिर मतलब दिल ही नहीं लगता किसी चीज़ में, कहीं जाने का या कुछ करने का प्रोग्राम बना हो तो वो ना हो। तो इसलिए मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा आज प्रोग्राम बना हुआ है, तैयारी वगैरह सारी की हुई है, तो आज तो बस जाना है। तो वो भी इतने हैरान थे, कहते तुम मैं आज सोने का कह रहा हूँ तो आज तुम सो नहीं रही हो, और आगे मैं कहूँ उठ जाओ तो उठती नहीं हो। मैंने कहा नहीं, बस आज प्रोग्राम बना तो आज बस जाना ही जाना है। और जब मैं वहाँ गई हूँ तो वो सारे हैरान थे कि तुम वाकई एक ही दिन के लिए आई हो, आज ही चली जाओगी। मैंने कहा हाँ, बस आज ही चली जाऊँगी। तो उनको भी यकीन ही नहीं आ रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ रहे बगैर मैं मतलब ऐसे ही आ जाऊँ। ये रात की रिकॉर्डिंग है, बस सफ़र ही किया हम, मतलब कि सुबह यहाँ से गए हैं और रात को वापस आ गए। और ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं इतना कुल लंबा दिन हो गया, पता नहीं सदियों से सफ़र ही कर रहे हैं। सुबह के टाइम गए हैं, वहाँ जाके नाश्ता वगैरह भी नहीं किया हुआ था, तो बस खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह खा के चाय पी है और बातें शातें की और बस आ गए। बस छोटा सा काम क्या था, एक छोटा सा पार्सल था वो देना था और वहाँ से लेना था। और पार्सल में क्या था, सिर्फ कपड़े। बस कपड़े देने थे वहाँ पे और वहाँ से लेने थे। और सब इतना हंस रहे थे, कहते थे कि आप लोग वैसे भी हमें टीसीएस वगैरह करवा सकते थे, अगर तुम आई हो तो रहती तो सही। और बाकी सब मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि तुम मतलब बाकी सब जिनसे मैं मिली नहीं, जो घर पे नहीं थे, तो बस ना नाराज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। हालांकि अभी मैं पिछले दिनों ही रह कर आई हूँ वहाँ से, तो एक दिन का सफ़र था, बस हो गया। तो मुझे खुद इतनी हैरत हो रही थी कि मैंने मतलब क्या सोच के मैंने एक दिन का सफ़र किया। मुझे रात को इतना पछतावा हो रहा था ना, सर में इतनी दर्द हो रही थी ना कि सफ़र कर कर के मैं बिल्कुल थक गई थी। सारा दिन हमारा सफ़र में ही गुजर गया ना, बस बहुत गंदा दिन था, बहुत थकावट वाला, बहुत ही ज़्यादा ना अजीब सा दिन था। और एक ही दिन में इतना कुछ बदल गया। तो बस आज देखे अजूबा हो गया कि मैं सुबह के टाइम उठ गई। और एक और अजूबा हुआ कि मैं एक ही दिन में गई और एक ही दिन में वापस भी आ गई। सब इतने हैरान थे। अगले दिन मुझे मतलब कॉल्स वगैरह भी आई हैं कि तुम्हें हम दावत के लिए कहने आए थे, तो तुम वहाँ पे थी ही नहीं। तो मैंने कहा मैं बस एक ही दिन के लिए आई थी और चली गई। तो उनको भी हैरान, वो भी इतना हैरान हो रहे थे कि तुम वाकई एक ही दिन के लिए चली भी गई हो। मैंने कहा जी। तो ये अब हम रिक्शे में बैठे हुए हैं, हमारी वापसी हो गई थी। डेवो में हम लोग गए थे, तो हम लोग तो घर से 8 बजे तक निकल गए थे।
लेकिन ना हमें गाड़ी जो मिली थी ना 9 बजे की गाड़ी थी, तो वो ना बिल्कुल फुल थी, बिल्कुल फुल, पहले से ही फुल थी। मैंने कहा आज ही सारों ने सफ़र करना था, आज मैं टाइम पे उठ गई हूँ, तो आज ही सारों ने ना टाइम पे आना था और टाइम पे सफ़र करना था। तो फिर हमें 10 बजे की गाड़ी मिली, 2 घंटे हम लोग वहीं पे बैठे रहे। और या हम लोग अब वापसी पे आ रहे हैं घर। घर आके ये सारा कुछ वैसे ही पड़ा, ये वाला बैग मैं वहाँ पे लेके गई थी। बस हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस कपड़े पहने थे और थोड़ा सा तैयार हुए और चले गए। खाना नहीं खाया, कुछ भी सफाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। 7 बजे उठे, 8 बजे हम लोग घर से चले गए हुए थे। और ये रात का टाइम है, जब हम वापस हुए हैं 12 बजे, 12 बज रहे हैं। फिर हमने नीचे खाना वगैरह खाया था, भाभी ने खाना वगैरह बनाया हुआ था। तो इतनी थकावट हुई थी कि खाने वगैरह का कोई भी क्लिप वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था, और ये मैं बस आई हूँ ऊपर। तो हाँ, एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे ये सोन हलवा मिल गया। इसकी स्टोरी ये है कि मुझे ना 2 दिन पहले ही मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था अल जन्नत वालों का। तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से मंगवाऊँगी, बल्कि मैंने उनसे और कहा भी था कि ये आप कहाँ से हैं, मुल्तान से हैं, और कैसे ऑर्डर करना है, क्या है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ना कोई जवाब ही नहीं दिया था। कमेंट्स में ना मैंने उनके किया था, मैंने कहा था ऑर्डर करूँगी। तो मैं वहाँ गई तो मेरा ये गिफ्ट आया हुआ था, और जिसका मुझे पता भी नहीं था। बस फिर मुझे जब मैं आई हूँ ना, तो मुझे इतनी मतलब यही था कि शायद मैं इसी वजह से उधर मेरा जाना था और इसने मेरे पास आना था। मतलब कि इतनी ख्वाहिश हो रही थी ना ये खाने की। तो बस ये मेरी किस्मत में लिखा था। अब कहते हैं ना कि दाना पानी जहाँ इंसान का लिखा हो, इंसान किसी ना किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाता है और खा के आता है। बस ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था और ये मैं लेकर आ गई हूँ, और ये सब हम अब इंजॉय कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि एक एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया। मतलब कि मैं गैस चाय रख के गई थी और गैस ही नहीं आ रही। मैं ना बाज़ार से लेने गई थी बिस्किट वगैरह, तो जब मैं आई हूँ तो गैस ही नहीं थी। हालांकि जब मैं चाय रख कर गई हूँ तो तब गैस आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो जब आई हूँ तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मेरे पास सिलेंडर पड़ा हुआ था, और सिलेंडर की हालत भी देखे कितनी गंदी हुई हुई है। इतना शुक्र है कि इसके अंदर जो है ना गैस वगैरह है थी, जो मेरे काम आ गया अचानक से। और फिर मैंने इसके ऊपर चाय रखी थी, और बच्चे मेरे पास खड़े होकर देखे किस तरह से वेट कर रहे हैं कि कब चाय बने और हम नाश्ता करें। इसके ऊपर मैंने कवर कर दिया इसको, ताकि इसके अंदर हीट जो है वो कवर हो जाए। सिलेंडर के ऊपर जो है ठंडी गैस होती है, तो इतनी जल्दी जो है होती भी नहीं है। मतलब गैस वगैरह जो है ना इसके अंदर होती ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। मीन्स कि इतनी जल्दी ना ये खाना वगैरह इसके ऊपर बनता नहीं है, गर्म इतनी जल्दी नहीं होता। और ये मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ जो जो मैं लेकर आई हूँ। मैं लेने बिस्किट वगैरह गई थी, तो फिर बच्चों का आपको पता है कि वो फिर हमें चीज़ियाँ इनको चाहिए होती हैं। फिर कहते थे हमें ये भी ले दो, तो ये भी ले दो। ये केक रस मिनी मुझे मिले थे, तो मैं ये भी लेके आई। खाने का क्लिप मैंने अगले दिन का इसीलिए रिकॉर्ड किया, ये सैटरडे का क्लिप है। इसलिए कि खाने वगैरह की मैंने फ्राइडे को कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी। मीन्स के जब मैं मामा के घर गई तो वहाँ पे भी इतनी भूख लगी हुई थी कि कुछ भी दिल नहीं निकाल रहा था। और जब मैं वहाँ पे गई हूँ, घर आई हूँ, तो घर आके भी खाना वगैरह की वीडियो वगैरह कोई भी रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा। ये हैं जी सारी मेरे बच्चों की चीज़ें। ये आइसक्रीम है, वो ये बड़े शौक़ से खाते हैं आइसक्रीम, कोन की तरह बनी होती है। और ये जो शीरी मतन है, ये मैं अपने लिए लेकर आई थी। मैंने कहा ट्राई करती हूँ। अंकल ने से मैंने पूछा, तो मैंने कहा ये क्या, कहते थे पतीसा नया आया है, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो कैंडी टाइप मतलब इस तरह की चीज़ लग रही है। जब मैंने खाया तो वाकई अंदर ना पतीसा पतीसा टाइप था, कॉटन कैंडी नहीं होती उस तरह का था। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था, वनीला फ्लेवर में भी है, लेकिन वनीला फ्लेवर जो है ना वो इतने ज़्यादा मज़े का नहीं है। मुझे ना ये वाला फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लगा था। ये देखें जी, शीरीं वतन।
अब ये देखना, ये चाय बन रही है और चाय जो है ना एकदम से बॉईल हो जानी है। सिलेंडर के ऊपर एक ये बहुत मसला होता है कि कोई खाना वगैरह बना रहे हो तो एकदम से बॉईल हो जाता है और इसकी फिर हम आग बंद भी नहीं कर सकते। आग मैंने हल्की भी किया लेकिन एकदम से फिर चाय उबल जानी है, बाहर आ जानी है और ये सारा गंद पड़ गया। घर आके फिर से सफाइयाँ, एक दिन के लिए जाओ या चाहे 10 दिन के लिए जाओ, हफ्ते के लिए जाओ, मतलब घर से एक दिन के लिए भी बाहर चले जाओ, काम वहीं के वहीं आ जाते हैं, इतने ज़्यादा भर जाते हैं ना, मतलब बासी हो जाती है। और ये देखें जी, आज देखें मेरे साथ एक और क्या हो गया। मैंने चाय डाल के रखी है और ये कप टूट गया। हालांकि इसमें ऐसे कभी भी नहीं हुआ, मैं इसी में चाय पीती हूँ, बच्चों वगैरह को देती हूँ, तो पहले कभी नहीं ऐसे हुआ कि ये कप टूट जाए। और बिल्कुल ही सारा ही टूट गया था, अंदर से भी और बाहर से भी, तो सारी मेरी चाय गिर गई। आज गैस भी नहीं थी और अगर चाय बनी ही बनी है तो कप भी टूट गया। आज पता नहीं अजीब अजीब ही सारा कुछ हो रहा है। चलें, जब हम अपना नाश्ता एंजॉय करने लगे, हमने अपना कप चेंज कर लिया है और चाय जो मैंने जो ज़्यादा बनी थी वो मैंने फिर हाफ़ हाफ़ काट के मतलब पूरे कर लिए थे, 3 कप जो थे। और ये देखें, बाद में मैंने इसको देखा था अंदर से भी टूटा हुआ था ये कप। अब हम अपना नाश्ता जो है वो इंजॉय करेंगे। अच्छा, केक क्लास की मैंने ये वीडियो बनाई है, जिस तरह दिखाते हैं ना कि इसमें डस्ट नहीं होता, बड़े वाला लेकर आए तो उसमें डस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला खाएं तो टूटता भी नहीं है और मतलब इस तरह से, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा डस्ट था और केक रस्क से ना जो टेस्ट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट था। समझ नहीं आ रहा था कि आप केक रस्क खा रहे हो कि पता नहीं कुछ और खा रहे हो। जिस तरह पता नहीं अजीब सा टेस्ट था इसका, मुझे ना समझ नहीं आई इसकी। अच्छा, तो ये सैटरडे का खाना हमने बाहर से खाया था इसलिए कि घर में कुछ भी नहीं बना था, गैस ही नहीं थी और कुछ था भी नहीं, तो हमने ये वाइट कढ़ाई मंगवाई थी। तो यहीं पे आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।